तो कि इस बारी बहुत बड़े स्तर पे ये आयोजन होगा और देवी देवताओं का महाकुंभ है। तो इसमें बहुत सारे देवी देवता भी हिस्सा लेंगे। पर्यटन वहीं फलता फूलता है जहाँ पे पहले शांति हो। देवभूमि है, निसंदेह शांति भी होगी। कल मेरी बैठक होने वाली है आईसीसीआर के साथ, एमईए के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो सारा कर रही है। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कितना है, लेकिन निस्संदेह दर्जन भर से ऊपर राजदूत भी सम्मिलित होंगे। देश में जिस तरह से दशहरा की तैयारी होती है, उसी को लेकर कुल्लू दशहरा की तैयारी भी कई महीना पहले से शुरू हो जाती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुल्लू दशहरा समिति के अध्यक्ष और वहाँ से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी। सर, कुल्लू दशहरा जो है देश में एक चर्चित दशहरा है, जिसको देश ही नहीं, मुझे लगता है कि देश से बाहर जो वर्ल्ड है वहाँ वहाँ भी के लोग भी इसको जानते हैं। तो जिस तरह से इसकी तैयारियां चलती है और दशहरा का आयोजन किया जाता है, तो अगर हम कुल्लू दशहरा की बात करें तो इस वर्ष आयोजन में क्या खास होने वाला है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव देव आज्ञा के अनुसार जो है 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेश है कि इसे जो है पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाए। ऐसे में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप के साथ हमने एक एमओयू साइन किया है। उनके साथ हमारी 2-3 दौर की बैठकें हुई है और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल जैसे 15 देशों ने के सांस्कृतिक दल इसमें सम्मिलित हुए थे, इस बारी इससे अधिक जो संख्या इसमें सम्मिलित होगी। और पिछले साल तो ये भी था कि विपरीत जो है आपदा की स्थिति थी, उससे उबर कर हमने इस दशहरे को मनाया था। लेकिन इस बारी सारी स्थिति सामान्य होने के साथ में मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस बारी बहुत बड़े स्तर पे ये आयोजन होगा और देवी देवताओं का महाकुंभ है। तो इसमें बहुत सारे देवी देवता भी हिस्सा लेंगे। सर, इस बार कुल्लू दशहरा को लेकर पारंपरिक और रीति रिवाजों की हम बात करें तो किस तरह से आप लोग उसको संरक्षित कर रहे हैं? देखिए, जो विदेशी है या भारतवर्ष से जो लोग आते हैं, वो हमारे कुल्लू के दशहरे के जो अद्भुत नज़ारा है, उसे देखने आते हैं। कुल्लू का जो हमारा टोपी है, हमारे जो पट्टी है, पट्टू है, या हमारे जो शौले हैं, जो है हमारा जो हथकरघा है, या हमारे वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है, इसे हम संजोए रखने में कामयाब हुए हैं। यही वजह है कि आज जो है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े जो नृत्य दल, जो 12,000 के लगभग इस महिलाओं ने जो इस वहाँ के लोक नृत्य को पेश किया है, तो ये दर्ज हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो मैं समझता हूँ कि हम इसको संजोए रखने में सक्षम हुए, तभी इतनी बड़ी बड़ी हमने उपलब्धि हासिल की है। अगर हम पर्यटकों की बात करें तो देश विदेश से इसमें कितने पर्यटक शामिल हो रहे हैं इस बार? देखिए, पर्यटकों की संख्या तो अब क्योंकि कुल्लू की जो नेशनल हाईवे में बहुत सारी सुरंगें तैयार हो गई है और बहुत सारे बाईपासेस बन गए हैं। जो चंडीगढ़ से कुल्लू की दूरी जो 6 घंटे की थी, वो मात्र 4 घंटे रह गई है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि अब ये जो कनेक्टिविटी का बेहतर होना हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और इस बारी विदेशी तो बहुत सारे देश हमारे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत बहुत से राजदूत भी सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है पूरे भारतवर्ष से पर्यटक, क्योंकि ये त्योहारों का सीजन है, नवरात्रों से दशहरे से दिवाली तक, न्यू ईयर तक, तो एक पूरा त्योहारों का मौसम रहता है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी संख्या में, ये पिछले सालों से बहुत ज़्यादा संख्या में पर्यटक इस बारी कुल्लू दशहरे में आने वाले हैं। सर, अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष में और इस वर्ष में क्या बदलाव हैं आयोजन के अंदर? देखिए, मैंने कहा है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो नाट्य दल है, वो इसमें आएँगे और एक जो है विदेशी संस्कृति और हमारे भारतीय संस्कृति का एक जो कुल्लू के जो हमारे वाद्य यंत्र या लोक नृत्य के एक फ्यूज़न वहाँ पे पेश किया जाएगा, उसको कोरियोग्राफ किया जाएगा।
वहाँ पे कुल्लू कार्निवल भी होगा और इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट भी होगा। तो इस सब का समावेश आपको आपको दशहरे में देखने को मिलेगा। इस बार इस फेयर को, इस आयोजन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाएँ हैं? देखिए, सरकार की तरफ से यही है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक हमें एक ज़िम्मेवारी दी है कि आप इसको बड़े स्तर पे मनाइए। तो कई दौर की बातचीत हमारी दिल्ली में आप लोगों से भी हो रही है और जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनसे पत्राचार करके अनुरोध किया है कि इस दशहरे को आगे बढ़ाया जाए। बाकी सरकार का तो पूरा सहयोग है और स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारा प्रशासन से लेकर हर एक हमारे देव समाज से लेकर हमारे व्यापार मंडल से लेकर और सारी पंचायतों से लेकर सभी संस्थाएं जो नगर परिषद से लेकर सभी लोग इसमें जो सहयोग कर रहे हैं। सर, इस आयोजन की हम बात कर रहे थे, इस आयोजन से प्रदेश को कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, जो भी संस्कृति का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में जब उसे लोगों के समक्ष रखा जाता है, तो उससे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो हमारे टूरिज़्म है या हमारे जो हथकरघा उद्योग है या हमारे जो ये जितने भी है टैक्सी चालक है या बसेस है और हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं सभी को फ़ायदा मिलेगा और कई इसके दूरगामी जो हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका फ़ायदा मिलता है। तो निस्संदेह ये आयोजन से बहुत बड़ा फ़ायदा प्रदेश सरकार को होगा। जी, जिस तरह से प्रदेश को माना जाता है कि देवभूमि माना जाता है, उससे सांस्कृतिक एक बहुत ही वहाँ के माहौल जो है अलग है। तो इस मेले में उसके बारे में बताएँ, क्या संस्कृति को लेकर क्या वहाँ पे कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, संस्कृति तो हमारी देव परंपरा है, देवी देवताओं का महाकुंभ है और जो देवी देवताओं का महाकुंभ में जो एक परंपरा है, उन्हीं को संजोए रखना एक बहुत बड़ी बात है। मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप आएँ, आप मैं चाहूँगा कि आप आकर मौके पर आके देखें कि एक अद्भुत सांस्कृतिक जो वहाँ पे जो देवी देवताओं का जो यात्रा से लेकर मिलन तक और सारी परंपराएं उन्हें देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आप देवभूमि में आकर आप स्वयं इन बातों को देख पाएँगे। सर, जैसे आपने बताया कि एक भारी संख्या में आगुंतक या दर्शक वहाँ पे आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर वहाँ पे सरकार की तरफ से किस तरह से पुख्ता इंतजाम की गया है? देखिए, देवभूमि हिमाचल जो है, पर्यटन वहीं फलता-फूलता है, जहाँ पे पहले शांति हो। देवभूमि है निस्संदेह, शांति भी होगी। जो हमारे पर्यावरण है, जो हमारे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उनमें सुकून मिलता है। जो है हमारी जो हिमाचल की सभ्यता है, वो बहुत लोग मेहमान नवाज़ी में बहुत बेहतर माने जाते हैं। भोले-भाले लोग हैं और अपने देवी-देवताओं से बैक खाने वाले लोग हैं। तो ऐसे में ये सारा जो एक मैं कहता हूँ कि जो हमारे आचरण है या हमारी सभ्यता है, यही एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे पर्यटक और जितने भी विदेशी या देश से लोग आते हैं, वो अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं। आखिरी सवाल आपसे, अगर हम विदेशी एम्बेसडरों की बात की जाए तो क्या आप लोग इसमें एम्बेसडरों को इन्वॉल्व किए हैं? अगर किए हैं तो किन-किन कंट्री से, देश से जो है एम्बेसडर इसमें शामिल देखिए, हैं? अभी बहुत एक कल मेरी बैठक होने वाली है आईसीसीआर के साथ, एमईए के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो सारा कर रही है। उसके बाद ही हम बता पाएँगे कितना है, लेकिन निस्संदेह दर्जन भर से ऊपर राजदूत भी सम्मिलित होंगे, उनके ट्रूप्स भी होंगे और बहुत बड़ी संख्या रहने वाली है ये। ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे सुंदर सिंह कुल्लू दशहरा है उसका अध्यक्ष के साथ-साथ वहाँ से एमएलए भी हैं, विधायक भी हैं और जिस तरह से कुल्लू दशहरा पूरे वर्ल्ड में ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है, उसको तैयारी को लेकर जो है ये सारी प्रक्रिया हो रही है और 13 तारीख से लेके 19 तारीख यानी 19 अक्टूबर तक जो है कुल्लू दशहरा का आयोजन किया जाएगा। आप भी अगर इसको देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर वहाँ पे जाएँ और कुल्लू दशहरा का आनंद अपने परिवार के साथ उठाएँ।